हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सुबह का समय है और सुबह के 6 बजे जो है आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी। मैं 6 बजे ही जगी थी और जगने के बाद फ्रेश होकर उसके बाद मैंने सारे घर में झाड़ू निकाल दिया है। बासी घर जो झाड़ू निकालते हैं वो मैंने निकाल दी है और अब मैं ले रही हूँ खाली पेट की मेरी दवाई होती है और 1 गिलास गर्म पानी, ये मैं पीती हूँ। 1 गिलास गर्म पानी कर लेती हूँ, उसमें से आधे से ज़्यादा पानी पी लेती हूँ और फिर बाद में थोड़ा सा पानी रख के उसमें ये होम्योपैथिक दवाई है बूंदों वाली, इसको 10 बूंद डालकर मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दवाई जो है अपनी ले ली है। बच्चे अभी तक सोए हुए हैं और फिर मैं जो है करने के लिए बैठ गई एक्सरसाइज जो है मैंने अभी शुरू की है 2-4 दिन से ही। पहले मैं नहीं करती थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की, तो मैं करूँगी और कोशिश करूँगी कि इसे मैं परमानेंट ही कर पाऊँ, क्योंकि ये ठीक है सेहत के लिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में मेरा डेली का रूटीन होता ही है कि मुझे लंच तैयार करना होता है। हस्बैंड का वो ऑफिस जाते हैं तो लंच लेकर जाते हैं, जब बच्चे जाते हैं तो उनके लिए भी तैयार करना होता है, लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियाँ हुई है तो हस्बैंड के लिए तो लंच तैयार करना ही है। आज वैसे लंच में ज़्यादा कुछ खास बनेगा नहीं, केवल आज मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ मूंग की दाल की, क्योंकि जो हस्बैंड है तो उनकी ना पेट में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने बोला कि बस मेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना दे। तो बस यहाँ पर मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, वो भी बिल्कुल सिंपल, कोई तड़का इसमें नहीं लगाऊंगी, कुछ मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि एक तो वैसे ही पेट में गड़बड़ है, तो उसमें जितना सादा खिचड़ी हम खाएंगे वही ज़्यादा बेनिफिट होती है। और मूंग की दाल की खिचड़ी तो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट करती है, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। और फिर बच्चे भी जो है सिंपल ही खाना पसंद करते हैं, या तो फिर तहारी बनाओ सारी उसमें सब्जियां डालकर, तब अच्छी लगती है, या फिर एकदम सिंपल हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी को जो है रख दिया बनने के लिए और हम भी इसे ही खा लेंगे। मैं अपने लिए भी कोई दूसरी नहीं बनाऊँगी कि मैं अलग से कोई सब्ज़ी बनाऊँगी। हम एकदम सिंपल खाना खाते हैं, कोई ज़्यादा तला भुना मिर्च मसालों का हम नहीं खाते। तो बस खिचड़ी बन जाएगी, बाकी फिर बाद में देखेंगे दोपहर बाद। अभी तो यही खा लेंगे, फिर बाद में देखेंगे दोपहर बाद कुछ बच्चों का मन होगा तो उनके लिए थोड़ा बहुत बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी रख दी है और अपने लिए रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि आज ना मेरे शरीर में थकावट जैसा हो रहा था, कुछ आलस सा आ रहा था, तो 1 कप चाय बना लूँगी और वो पीऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही पीती हूँ सुबह को, कभी मेरा मन करता है तो मैं पी लेती हूँ, कभी मन नहीं करता तो मैं नहीं पीती। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि थका थका सा शरीर हो रहा था, तो इसलिए मैं आज 1 कप चाय बनाकर मैंने कहा पहले पी लेती हूँ, उससे आलस भी उतर जाएगा और थोड़ा सा फ्रेश सा भी महसूस होगा। और उधर मैंने खिचड़ी अपनी रख दी है बनने के लिए। इधर मैं आ गई हूँ रूम में अपनी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि जिस टाइम भी मुझे जितना टाइम मिलता है तो मैं उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। अभी जब तक खिचड़ी बनेगी और बाकी जो है हस्बैंड भी अभी नहीं जा रहे हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी 1 मिनट का, कि मैं इधर उधर बैठ जाऊँ या बैठ के बातें करने लगूँ। थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। या फ़ोन देखने लगूँ तो 1 घंटा आधा घंटा फ़ोन में निकल जाता है, क्योंकि इस वजह से ना फिर सारा काम लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं पूरी स्पीड के साथ अपने कामों को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना आराम से बैठेंगे, फिर अपने दूसरे कामों में लगेंगे। और अगर हमारा सुबह का इतना जो इम्पोर्टेंट इतना कीमती टाइम होता है सुबह सुबह का, इसे हम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, तो पूरा दिन हमारा ख़राब जाता है ना, हमारा कोई भी काम टाइम से होता। क्योंकि फिर सुबह लेट हुआ तो ये मान लो शाम तक लेट ही लेट होता जाता है। आप करके देखो, और अगर आप सुबह में जल्दी से कर लोगे सारे काम, आपके शाम तक इतने अच्छे से होंगे और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो इसलिए मैं कभी भी सुबह के टाइम को वेस्ट नहीं करती। सुबह का क्या, शाम को भी, लेकिन शाम को थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन सुबह के टाइम को जो है पूरा अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ और अपना काम ख़त्म करने के बाद ही मैं बैठती हूँ। तो जी बेड की बेडशीट वगैरह झाड़ दी अच्छे से। अब आ गई हूँ इधर फ्रिज के ऊपर, क्योंकि इस पे भी काफ़ी सामान रखा रहता है। देखो रेंट का मकान है तो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो अपना उसी हिसाब से सामान जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है देखो बेटा उठ गया था और पता नहीं क्या कह रहा था ये, और रोने लगा। फिर किचन में लेके गया था शायद मुझे, और वहाँ से कुछ ले रहा था, अब मुझे याद नहीं है पता नहीं इसने क्या लिया, कुछ कह रहा था कि मुझे ये चाहिए। थोड़ा सा होता ही है, बच्चे उठने के बाद ना थोड़ा सा हो जाते हैं। तो बस इसको यहाँ पर गोद में लेके मैंने इसको
चुप कर दिया था। फिर मैं इसको किचन में लेके गई थी, तो वहाँ से इसने कुछ खाने के लिए लिया, तो मैंने इसको दे दिया। फिर आ गई हूँ दोबारा से, और अब जो है यहाँ पर इसकी पूरी क्लीनिंग करूँगी फ्रिज के ऊपर, क्योंकि रोज़ाना करती हूँ फिर भी सामान उलट पुलट हो जाता है। पर मैं रोज़ की रोज़ ही सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जहाँ जो जिसकी जगह उसे वहीं सेट करती हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं करूँगी तो सारा घर जो है बिखर जाएगा। सारे में ऐसा हो जाएगा कि लगेगा भी नहीं कि घर घर है। हाँ, अगर हमारी ये अगर हम इस आदत को अपना लें कि जहाँ से हमने जो सामान उठाया उसे वहीं रख दिया, तो घर जो है हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। वैसा हालांकि मैं बच्चों को भी कहती हूँ, दिन में तो मैं उनसे कह के उठवा देती हूँ जहाँ भी वे सामान बिखरते हैं, कि इस सामान को जहाँ से उठाया वहीं रखो। उससे क्या होता है कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। जो सामान जहाँ से उठाया वहीं रखो। अब उठाया कहीं से, रख कहीं दिया, तो वो तो सारा जो है उथल पुथल हो जाएगा, और उथल पुथल होगा तो खुद ही गंदा हो जाएगा, पूरा बिखरा बिखरा सा। तो घर में कहाँ लगेगा कि हमने साफ़ सफाई किया या हमारा घर साफ़ सुथरा है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बच्चों को, मैं अपनी बेटी को भी अब जो यही सिखा रही हूँ, दोनों बच्चों को, छोटे को, हालांकि बेटा छोटा है, उसे भी पता है कि मम्मा फिर डांटेगी, जहाँ से जो सामान उठाया वो वहीं पर रखो। तो इससे जो क्या होता है कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। मैं तो इन्हीं हैबिट्स को फॉलो करती हूँ। आप लोग भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा ही बना रहेगा। इसके बाद जो है मैंने डाल दी थी खिचड़ी हस्बैंड के लिए, कुछ थाली में डाल दी थी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो लंच पैक करूँगी, वो प्लास्टिक वाले लंच है तो फिर गर्म नहीं जाती उसमें। और थोड़ी सी उन्हें खाने के लिए दे दी थी दही से। फिर जो है मैं वहीं पर बैठ गई उनके पास और उनका लंच पैक कर दिया, और एक दो अपना जो है वहीं पर बैठे बैठे बातें कर ली। तो इस तरीके से तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो ये अपना काम करते रहते हैं, मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो मैं जब तक ये होते हैं, ये नहीं कि जब ये जाएंगे तो मैं जब ही अपना काम शुरू करूँगी या जब ही होगा, नहीं, जितना हो सकता है मैं उतना काम कर लेती हूँ। इसीलिए मेरा काम जो है टाइम पे ख़त्म हो जाता है, और इसी तरीके से पूरी स्पीड के साथ मैं अपने काम को करती रहती हूँ। तो हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, और अब फिर जो है मैं आ गई हूँ किचन में। ये आटा था जो ये गाँव से आया था, पिसा हुआ पूरा कट्टा का कट्टा, तो ये मुझे भरना था, क्योंकि कल तो मैंने भरा नहीं है, कल ही आया था, परसों आया था, एक दिन मैंने छोड़ के, अब ये तीसरे दिन जो है आज मैंने भरा है। और ये स्टील वाला कुआ भी मैंने गांव से ही मंगाया है, क्योंकि इसी वजह से मंगाया मैंने कि जब आटा घाल के रखते हैं तो फिर बड़ा सा बर्तन नहीं मिलता। बाल्टी में मैं डालती थी आटे को, तो फिर वो कम पड़ जाती थी बाल्टी, फिर इस कट्टे में रखा रहता था। तो इसलिए मैंने ये स्टील वाला कुआ जो है गाँव से मंगवा लिया। अब इसमें भर कर रख दूँगी। हालाँकि ज़्यादा आटा था, ये मम्मी ने बहुत ज़्यादा भेज दिया गाँव से, और कुछ हमने पहले यहाँ पर मंगा भी लिया था, तो ये सारा इसमें आया भी नहीं था। फिर जो मैंने बाल्टी पहले बना रखी थी, तो उस बाल्टी में जो है मैं डाल दूँगी। पहले बाल्टी में पूरा बाल्टी नहीं भरी थी, कम रह गई थी, पहले बाल्टी वाला खा लेंगे और फिर ये वाला। और काफ़ी सारा आटा था जो है नीचे भी गिर गया। ये जब मैं इसमें डाल रही थी कट्टे को उल्टा, तो जब जो है गिर गया था। तो बस इसे दाब दाब कर जो है दोनों को भर दूँगी यहाँ पर, जितना बाल्टी में आया और जो उसमें आया वो सारा भर दिया यहाँ पर। ऐसे कट्टे को भी झाड़ के जो है अच्छे से यहीं रख दूँगी। अब बिखरा तो पड़ा ही है, ऐसे यहीं झाड़ दूँगी, और सारे आटे को उठा के मैं पन्नी में डाल के रख दिया, जिससे कि जो गाय आएगी बाहर तो उन गाय को डाल दूँगा। बिखर तो गया ही है। और इसके बाद आटा डालने के बाद आ गई फिर मैं दोबारा से किचन की सफाई करूँगी, गैस को साफ़ करूँगी, और जो बर्तन हैं उन्हें बर्तन को साफ़ करूँगी। और आटा डालने में देखो मेरा सारा सूट हो गया था, पीछे से मेरे ध्यान नहीं रहा झाड़ना। आप देख रही हूँ मैं वीडियो में, पीछे से मैंने झाड़ा नहीं, और आगे से तो मैंने झाड़ लिया था आटे में, सारे आटे हो गया था। तो कोई नहीं, चलो यहाँ पर मेरे किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गया। उसके बाद झाड़ू और पोछा, ये दो काम रह जाएंगे, तो ये काम करूँगी। बेटा तो इधर लगा खेलने में, और दूध वाला आ गया था, तो मैंने बेटी को बोल दिया वो दूध ले आई। इतना काम तो अब मेरी बेटी कर देती है, मेरी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बेटा तो अभी नहीं करता है, तो अभी शैतान है। ये तो और काम बढ़ाता है, करता तो जब है बढ़ा ही देता है। पर हाँ, बेटी तो काफ़ी हेल्प करा देती है। अब जैसे जब से छुट्टियाँ हो रही है तो मैं दूध गर्म भी कर देती है मेरी बेटी, मैं रख देती हूँ तो वो गैस बंद कर देती है। और इसके बाद जो है बच्चों को नहला दिया मैंने, झाड़ू पोछा होने के बाद दोनों बच्चों को नहला दिया। कनिका को भी नहला दिया था। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक दिन मैं अपने बच्चों को खुद नहलाती हूँ अच्छे से, मैल उतार के रगड़ रगड़ के, और एक दिन ये खुद नहा लेते हैं। गर्मी का मौसम है तो मैं कहा इन्हें भी गर्मी का थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने दो, अपने आप बाल्टी में पानी भर भर के नहाते रहते हैं। तो ऐसा ही करती हूँ मैं। तो बस कनिका तो अपने आप कपड़े पहन लेती है, लेकिन यूवी को पहनाने पड़ते हैं अच्छे से, क्योंकि इस पे पहनने नहीं आते। और फिर यह है कि कान भी साफ़ कर देती हूँ, मैल वगैरह तो हो जाता है थोड़ा सा, और अच्छे से तेल लगा देती हूँ, नहीं तो फिर अपने आप पहन तो लेगा ये, लेकिन फिर ना तेल लगवाएगा ना कुछ, ऐसे करता है। तो बस यहाँ पर जो है इसके बालों में कंघी वंगी कर दी,
और यहाँ पर मैं भी नहा ली थी, नहा के अपने बालों में कर ली कंघी, और कंघी करने के बाद जो है अब जाऊँगी मंदिर से होकर आऊँगी, क्योंकि मंदिर बिल्कुल सामने ही है। और मंदिर से आने के बाद जो है मैंने डाल ली है अपने लिए खिचड़ी, और बच्चों के लिए भी, कनिका के लिए तो मैंने गरम करके डाली थी, उसमें घी और गुड़ और दही। अपने आप मैंने दही से खाई थी, घी मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पर जो है बच्चों को भी दे दी, और अपना आप भी इनके साथ बैठकर खा लूँगी खाना। और खाना खाने के बाद जो है अब हो गया है बच्चों को पढ़ाने का टाइम। बच्चों के साथ बैठ गई हूँ मैं भी। और यहाँ पर बेटी ने बनाया है चार्ट, हेल्थ एंड हाइजीन गुड हैबिट्स का। कैसा लगा आप लोगों को देखकर बताना ज़रूर। ये पिक्स इनने खुद ही बनाई है अपना आप, सारी पिक्चर्स नहाने की, योगा की, हाथ धोने की, इस तरीके से। तो अब बस मैं भी बच्चों के पास बैठूँगी और इन्हें बैठ कर पढ़ाऊँगी 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि बिना बैठे तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाँ, थोड़ा बहुत जब इन्हें लग जाता है कि काफ़ी देर होगी जब तो बैठ जाते हैं ये। लेकिन मैं कई बार कहती हूँ कि बच्चे बैठ जाओ, पढ़ लो, जब तक मैं काम कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और बिना बैठे तो देखो बच्चों की पढ़ाई होती भी नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ी बहुत देर तो ज़रूरी बैठना पड़ेगा। आज फिर एक चीज़ बनाऊंगी तो मैं थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद, शाम को 3 बजे। क्या बनाऊंगी? नहीं, वो नहीं बनाऊंगी। और क्या बनाऊंगी? मुझे पहले पता है, बनाऊंगी। आप कुछ बताओ क्या बनाऊंगी? शाम को ही बताऊंगा। नहीं, अभी बताओ मुझे मैं क्या बनाऊंगी। वीडियो जल्दी आते हो। हाँ, बताओ क्या बनाऊंगी फिर शाम को? शाम को बनाऊंगी क्या? मैक्रोनी। अरे वाह, मेरा बच्चा पैसे आ गया। फिर जल्दी खाइए। मैक्रोनी नहीं, मैगी। मैक्रोनी मैगी। जो अच्छी पढ़ाई करेगा वो सही मैक्रोनी सही मिलेगी। आप इसलिए अपना फटाफट से काम कीजिए। मुझे इस काम में मम्मी आप इस पे। और यहाँ पर यूवी को पढ़ाने के लिए देखो मुझे कितना कुछ कहना पड़ रहा कि शाम को क्या खाएगा। तो बस यही सब इनका चल रहा, क्योंकि इतना मस्का लगाना पड़ा है ऐसा पढ़ने के लिए, नहीं तो ये बिल्कुल भी पढ़ कर नहीं देता। कनिका तो कर लेती है,